आवाज नहीं आ रहा। वन सेकंड। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। स्मार्ट बोलो। नंबर 1। स्मार्ट बोलो। तो एनर्जी है? सभी लोग रेडी है? थैंक यू। मैं सर ब्रजेश कुमार सर दोस्तों बिलोंग्स करते हैं आपके सहरसा डिस्ट्रिक्ट। घर हुआ सहरसा से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करते हैं। और सक्सेस बात करेंगे स्मार्ट वेलो का जर्नी। जब 10th पास किए हुए थे और 10th का एग्जामिनेशन दिए हुए थे तो इस सिस्टम के बारे में मौका मिला हुआ था एग्जाम देने के 2-3 महीने के बाद। उस समय में हम 11th का तैयारी कर रहे थे, वो भी साइंस से मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय में क्या होता है कि जब हम पढ़ाई लिखा कर रहे थे तो मेरे बारे में बोलिएगा मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजरा हुआ। क्यों? मेरे बारे में बोले मेरे पिताजी 5 भाई में बात करेंगे मेरे पिताजी तीसरा स्थान पे थे। और बात करेंगे मेरे पिताजी 2008 में जब हम थे उसी समय से मेरे पिताजी का तबीयत खराब रहता था, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होता था, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स था और हमेशा से दवाई पे ही उसका चल रहा था। इस कारण से मेरा फैमिली कंडीशंस खराब था। मेरे घर में बात करेंगे बड़े पापा लोग थे जो बिजनेस करते थे, मेरे पापा थे जो वो ठेकेदारी करते थे। सभी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेरे पिताजी का आर्थिक स्थिति के कारण से घर का स्थिति खराब हुआ करते थे। तो मेरी माँ बोलती थी कि बेटा मेरा जो पढ़ाई लिखाई का पर्पस था मेरी मम्मी के सोच की वजह से हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी बोले कि इसमें बच्चे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो दिल्ली पंजाब जाएंगे। लेकिन मेरा पढ़ाई का लगन को देख करके मेरी मम्मी ने बोली कि नहीं हम अपने बेटे को पढ़ाई करवाएंगे। इसलिए क्योंकि मेरे घर में जो है सभी अपने बच्चे को पढ़ाते थे, तो मेरी माँ की सोच थी कि हम ब्रजेश को भी पढ़ाएंगे। तो मेरा लगन हुआ, मेहनत हुआ पढ़ाई में था सा, और पढ़ाई को जो है फोकस करते थे। तो मेरा पढ़ाई में मेरी मम्मी सपोर्ट की। तो मम्मी एक बात बोली कि बेटा अगर तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए मेरे पास तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जो तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम एक काम करो ट्यूशन पढ़ा करके भी बहुत सारे ऐसे है जो पढ़ाते हैं, तो अपना कुछ बच्चे को पढ़ा करके तो अपना पढ़ाई लिखाई का मेंटेनेंस करने लगे। तो हम 8वीं क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चे को, जिससे कि अपना ट्यूशन फी निकालना मजबूरी था। और 100 रुपया हम लोग का ट्यूशन फी लगता था, जिसको मतलब कि जो पढ़ाई मेंटेनेंस करने के लिए। तो कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ा करके तो अपना पढ़ाई को जारी रखे। और धीरे धीरे जब 10th तैयारी किए, 10th में फर्स्ट डिवीजन किए तो सबका सोच हुआ कि जो हम साइंस लेकर पढ़ाई करें। मेरे घर में सभी लोग साइंस साइंस लेकर पढ़ाई करते थे, हमसे कि साइंस लेकर हम भी पढ़ाई करेंगे। तो साइंस लेकर के पढ़ाई करना तो था, पढ़ाई तो करते लेकिन शहर में पढ़ाई करना था। हम सहरसा में जाते थे सोचे कोचिंग करने के लिए। तो मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी का तबियत खराब होने के बावजूद भी वो दिल्ली चले गए कमाने के लिए। मम्मी का प्रेशर था, इसका कोचिंग का फीस होगा, ट्यूशन फीस होगा, आगे पढ़ाई का मेंटेनेंस कैसे होगा। तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए ठेकेदारी करते हमारे मजदूर पापा, उसी में मजदूरी वो सेटरिंग का काम करते थे। काम करते गए और हम 11th में वहाँ पे कोचिंग का फीस कोचिंग करते थे। जब भी कोई चीज़ का जरूरत होता था, जब कोचिंग का फीस हो, 11th तक मुझे मेरे पिताजी सपोर्ट किए, ठीक है। लेकिन जैसे 4 महीना 5 महीना मेरे पिताजी का सहरसा में इलाज चल रहा था, तो वहाँ से कुछ दवाई का ले करके और वहाँ भी चल रहा था। और जब दवाई खत्म हो जाता था, 1 महीना 2 महीना का दवाई ले जाता था, तो यहाँ से हम क्या करते थे दवाई खरीद करके और किसी के माध्यम से दिल्ली भेज देते थे। तो भेज दिए थे, लेकिन हुआ क्या हुआ ऐसा कि जैसे मेरा 6 महीना 11th में तैयारी करते गए, 6 से 7 महीना 8 महीना जैसे बीता, तो उसी समय में मेरे पिताजी का अचानक से प्लानिंग हुआ कि घर आने का प्लानिंग हुआ। और प्लानिंग हुआ तो चलो सब कुछ अच्छा हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। हुआ क्या ही हुआ, सब मेरे पास एक छोटा सा कीपैड का फोन था। तो कुछ ही दिन हुआ क्या, जैसे कि हमको रूम में थे उसी समय में एक जीआरपीएफ का मेरे नंबर पर फोन आता है कि बोले कि आप रामलाल साहब को जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम था रामलाल साहब। तो बोलते कि रामलाल साहब, बोलिए सर हम आपको उनके पुत्र बात कर रहे हैं। बोले तो उन्होंने मुझसे वेरिफिकेशन किया कि आपका उम्र कितना है और क्या करते हैं। तो हमने को बताया कि हम इंटर का स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और सबसे बड़ा लड़का हम खुद हैं। तो बोले क्या बात है। तो बोलता है कि आपके पिताजी का तबीयत खराब है, आप एक काम कर सकते हैं कि जो हम आप 2-4 आदमी को साथ करके आप इलाहाबाद स्टेशन आ जाइए। ये जानकर बोले कि ऐसा क्या हुआ, तो आप हमारे पिताजी से बात करा सकते हैं। तो बोलता कि नहीं वो बात नहीं कर पाएंगे, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है या बड़े पर्सन है उनसे बात करवाइए। बोले हम, तो फिर क्या हुआ था, अपने जस्ट घर में मम्मी को फ़ोन किए और मेरी मम्मी फ़ोन किया तो मम्मी को पूछे कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तो बोले पापा आने वाले हैं सर, आज आ जाएंगे।
ये जान करके पता चला कि आज आ जाएंगे। बोले ऐसा बात नहीं है मम्मी, मेरे नंबर पे फोन आया है, ऐसे ऐसी बात है कि पापा का तो बहुत तबीयत खराब है और ये बात हुआ था। हम जस्ट फोन किए मुझे मजले पापा को और बोले ऐसा ऐसा बात है, तो उन्हें पता चला कि फिर उसी नंबर पे जीआरपी को फोन किए और बोला कि आपका ये आदमी आपकी दुनिया में नहीं रहा। मुझे नहीं बोला भाई, आदमी मेरा उम्र के हिसाब से कोई भी नहीं पता है। फिर हम लोग तैयार करके यहाँ से गए, इलाहाबाद में पता चला मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो फिर इस तरह से मेरे साथ घटना घटा। फिर सारा क्रियाक्रम करने के बाद हम यहाँ पे घर आए, तो मेरे अब सर मेरा एक टेंशन था कि मेरा इंटर कैसे फाइनल होगा। अब इंटर फाइनल कैसे करेंगे, इंटरमीडिएट का तैयारी कर रहे हैं साइंस लेकर। तो हम 4 से 5 मिनट लगभग बात करेंगे घर पे थे। और उस दौरान में क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हम पढ़ाई कर रहे थे, मेरा भी क्लासमेट था और कोचिंग जाते थे। तो अचानक से मुझे एक दिन हम घर पे गए, मतलब सहरसा से घर गए थे, तो हमको बोलता है ब्रजेश जी कैसे हैं आप। तो बोले हम ठीक है, बहुत दिन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते थे, हम सारा कुछ उसको बताएं। बोलते अच्छा दोस्त आप अपना पढ़ाई लिखाई में जब मेंटेनेंस करते हैं कैसे करते हैं। बोले कैसे करेंगे, जैसे तैसे कर लेते हैं। तो हमको बोला ठीक है, तो आप बताइए कि अभी कंप्यूटर सब सीखे हैं। तो बोलते अभी तो नहीं सीखे हम, है ना। तो वो हमको बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर नहीं सीखे तो आप नहीं सीखिएगा, कब सीखिएगा। बोले कहाँ से सीखना अच्छा रहेगा। तो आप चाहते हैं अपना पढ़ाई लिखाई का भी मेंटेनेंस खुद से करें, कुछ पार्ट टाइम समय देकर इनकम करें। बोलते हम तो चाहते हैं किसी तरह से अपना पढ़ाई को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ पार्ट टाइम इनकम करें। तो हमको पता है IT सेक्टर का एक फॉर्म है, उस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपका काउंसलिंग होगा, उसमें पास कर दीजिएगा ना तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा भी ले सकते हैं, शायद से इनकम भी कर सकते हैं। सारा कुछ समझे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके विश्वास पे हम जाकर के हम बोले ठीक है। वो हमको 1 महीना तक घुमाए। उसको 10 दिन बाद फोन किया, अरे दोस्त मुझे बताए तो फॉर्म के बारे में, फॉर्म निकला क्या। तो बोलता है कि अभी नहीं निकला है, बता देंगे निकलेगा। तो ऐसे करते करते लगभग 1 महीना हुआ। 1 महीना के बाद वो हमको क्या बताया था कि दोस्त आपका फॉर्म के बारे में बताए थे, फॉर्म निकल गया है, ठीक है, और फॉर्म के लिए बहुत भीड़ लगा हुआ है, अब फॉर्म मिलना मुश्किल हो रहा है। इतना हमको समझाया। बोले देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोस्त हमको क्या किया, बोले एक काम करते हैं, सहरसा में कहाँ अप्लाई होगा। तो बोला अगर आप अगर चाहते हैं करने के लिए तो हम बड़ी मुश्किल से सर से को फॉर्म रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं और उधर हम आ रहे हैं सहरसा में, तो उधर आपका रूम कहाँ है, तो वहीं पा करके मिल करके फॉर्म भर लेंगे। बोले ठीक है। तो आया, फॉर्म भर करके आया, डॉक्यूमेंट सब दिए। लेकिन उस समय में मेरे पास क्या था, 100 रुपया उसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए रखे हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि 100 रुपया में से 10 रुपया का शायद कोई नमक या कुछ लाए तो 10 रुपया फट गया था। हम उसको बोले दोस्त अभी 90 रुपया रख लीजिए, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना, बोले नहीं 100 रुपया देना ही पड़ेगा आपको, 100 रुपया देना ही पड़ेगा। तो हम क्या किए, तो पार्टनर से 10 रुपया ले करके तब उस फॉर्म को दे दिए, 100 रुपया लगा करके फॉर्म भरे। कुछ दिन बाद मेरे नंबर पे फोन आता है, काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग हुआ था मेरा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, सहरसा में बात करेंगे तो समझे बात करेंगे तो वहाँ 200-300 लोग, मतलब ऐसा भीड़ बना हुआ था, इतने लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हम क्या हुआ था, आगे में जाकर के आगे फर्स्ट वाला चेयर पर बैठ करके काउंसलिंग सुने थे। मेरे से बहुत सारा सवाल भी किया गया था, जैसे सवाल करते हैं, है ना, तो उतना तो याद नहीं है, फिर भी उतना जवाब नहीं दे पाते थे। 10th और 12th के पास विद्यार्थी के पास बुद्धि कितना होता है कि नहीं। तो हुआ ये सर, तो ऐसे करते करते काउंसलिंग हुआ, सब कुछ हुआ और मेरे मन में आया तो मुझे कोर्स करना है और मुझे पढ़ाई करना है। सब कुछ मुझे अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि ये पैसा जो कोर्स का फी लग रहा है, ये पैसा कहाँ से आएगा, है कि नहीं। अब जो सोच सकते हैं, जिस घर में गार्जियंस नहीं होता है, जो कमाने वाले इंसान नहीं होते हैं, उस घर का स्थिति कैसा होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, खराब होता है कि नहीं। तो उस समय में क्या हुआ था, अब सोचिए पैसा तो लगेगा, ये पैसा आप बोल रहे हैं कि सीखे सिलेक्शन होगा, तो हम इस पैसा के बारे में और इस संस्था के बारे में हम अपने घर में किसी को नहीं बताए। क्यों नहीं बताए, हमारे मन में आया कि अगर हम बता भी देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, है कि नहीं। मेरी मम्मी को बोले पैसा कहाँ से देंगे, इसलिए मम्मी को हम बताए नहीं। बट हमारे दोस्त हमको फोन किया, ऐसे से बात है, तो हमको बहुत सारा मनी प्रॉब्लम को लेकर के समझाया। लेकिन संजोग से ऐसा था कि जो मेरा दोस्त मुझे मौका दिया हुआ था, उनका भी पिताजी देहांत कर गया था, उनके भी पिताजी बचपन में ही देहांत करके चले गए थे। वो भी हमको समझाए, दोस्त हम है, आज देखिए मेरा भी चेक आ रहा है। जब उसका चेक नहीं आता फिर भी बोला कि मेरा 1500 का चेक आया है और मेरा और अकाउंटिंग पैसा आता है। तो फिर भी वो इस तरह से उस पर विश्वास किए, भरोसा किए और बोला कि ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो दोनों दोस्त घर पे जाने के लिए घर पे गए, बोले आइए दोनों दोस्त मिलकर घर पे चलते हैं, मम्मी से बात करेंगे। उस दिन क्या हुआ, मम्मी को फिर फोन किया, बोले ठीक है घर पे गए। मम्मी को बोले मम्मी सर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सर भी हमारे
घर पर गए फॉलोअप करने के लिए, है ना, समझाने के लिए। मेरे बड़े पापा को समझाए, है ना, बड़े पापा को समझाए तो बड़े पापा तो पैसा नहीं देते, लेकिन वो डिसीजन देते, ठीक है, लेकिन पैसा घर में वो नहीं देते, क्यों, घर में पढ़े लिखे लोग थे तो डिसीजन देते, बस पैसा नहीं सपोर्ट कर पाते। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारा फॉलोअप करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया वहाँ पे। फिर बाद में हम निष्कर्ष किए और मुझे एक चीज़ समझाए सर कि आज तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा परिवार है, कल तुम बड़ा बेटा हो, घर को तुम्हें को चलाना पड़ेगा, डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा। बोले बात तो सही है सर, आज के दिनों में कोई किसी का नहीं होता है, भाग यानी कोई किसी का नहीं होता जो तुमको कोई सपोर्ट करेंगे। इस वजह से हम बोले सही बात है सर। तो हम क्या किए, मुझे एक ही चीज़ लगा, मुझे करना है। अब करना तो है, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो हम अपनी मम्मी को बोले मम्मी मुझे पैसा चाहिए, कैसे हो, है ना। तो अब क्या हुआ, पैसा मांगने के लिए अंकल जी से मांगने के लिए भी गए, तो मुझे बोला कि पैसा, उतना पैसा मेरे पास है नहीं, हम तो छोटे वाले अंकल थे, बोले 12वीं तक जाते नहीं कमाने के लिए। बड़े पापा की बात करेंगे तो उनके पास तो ऑलरेडी 2 लड़का था, पढ़ा, उसका बाहर पटना में कोई पढ़ाई कर रहा था, तो कोई सहरसा में पढ़ाई कर रहा था, तो अपना किसी तरह से वो अपना बच्चे को पढ़ा लिखा करा रहे थे, तो मुझे वो सपोर्ट नहीं कर पाए। तो मेरे मजले पापा थे, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करवा रहे थे, तो बोले अभी तो पैसा मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, हम अपने पैसा का सपोर्ट लेने के लिए मेरी मम्मी को बोले, तो बोले ठीक है तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम कर लो, लेकिन पैसा की बात है तो हम दिल्ली पंजाब तो नहीं जाते कमाने के लिए जो तुमको पैसा देंगे, है कि नहीं। और कोई कहने वाला किसको हम बोलेंगे पैसा देने के लिए, तो कोई सपोर्ट करने के लिए उस समय में तैयार नहीं हुआ। फिर भी मैंने उसकी मम्मी को बोले मम्मी तू पैसा व्यवस्था करके तो मुझे अगर आगे कुछ होगा इसका जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। तो मम्मी को बोले, तो मम्मी क्या की, बात करके किसी तरह से पैसा का व्यवस्था किए। तो हम कुछ दादी से 1000 रुपया लिए हुए थे, अंकल जी से कुछ पैसा 1000 रुपये ATM में था तो निकाल लिए थे, और 500 रुपया मेरे पास था। तो उस पैसा को लेकर के हम चले गए सुपौल में पंजीयन कराने के लिए। चंदन सर वहाँ पे थे, बड़े वाले चंदन सर, तो हमारे दोस्त लेकर चले गए वहाँ पे पंजीयन करवाए, ठीक है। पंजीयन करवाए वहाँ पे, बोले कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, सर बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना था। एक और चंदन सर थे, तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट बनाए, सब कुछ किए और पंजीयन करा के चले आए। बाकी पैसा कैसे होगा मुझे नहीं पता था, ठीक है। वो पैसा की व्यवस्था करने के लिए हम क्या किए, तो हम एक 10th का जहाँ तैयारी करते, जिस स्कूल से पढ़ाई करते थे उसके प्रिंसिपल से मुझे अच्छा जान पहचान था। क्यों, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करते थे तो जान पहचान अच्छा हुआ। उस सर को हम सारी कहानी बताए, सर ऐसे बात है पढ़ाई करने के लिए, तो लेकिन वो सर दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। वो बोले ठीक है, इतना लोगों को तो हम मदद किए हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम भी हम मदद कर, ठीक है। तो वो सर हमको 5000 रुपया सपोर्ट कर दिए एडमिशन करने के लिए, ठीक है। ये सर पढ़ाई के नाम पे बोले बच्चा पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं, तो वो मुझे 5000 सपोर्ट कर दिए। उनके बाद फिर बाकी पैसा कहाँ से आएगा, तो कुछ पैसा हम मौसी से लिए थे, और इस तरह से पैसा व्यवस्था करके तब जाके संस्था में एडमिशन किए। तो 7 दिन के अंदर मेरा भी किताब, कैसेट, रसीद, रोल नंबर, बैग सब कुछ आया, जैसे आप लोग को मिला है ना। तो मुझे भी किताब, कैसेट, रसीद, रोल नंबर, बैग आया, और उस दिन से हम ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिए। ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी, ट्रेनिंग लेते गए। और उस समय में एक और मेरे साथ घटना क्या घटा था कि जब हम काउंसलिंग में गए थे, तो जैसे मुझे इनवाइट किया था मेरा दोस्त ने, उसी प्रकार से मेरा जिगरी दोस्त को एक दूसरा कोई लड़का अप्लाई करा लिया था, ठीक है। अब वो क्या था, वो काउंसलिंग सुना, हम उन्होंने बोल रहा है कि हमें भी अच्छा लगा, लेकिन पैसा तो नहीं है, तो मुझे नहीं करना है। और बोला दोस्त तू भी मत, हम मुझे मना कर दिया वो एडमिशन करने के लिए। लेकिन सारा कुछ हम समझने के बाद हम सोचे मुझे मौका लेना, उनका हम फोन रिसीव बंद करना कर दिए, उसको मैसेज कर दिया हम जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, अभी से कॉल मत करना। लेकिन वो क्या कि वो लड़का क्या किया, जैसे मेरा मैसेज को पढ़ा, मेरे से पहले जाकर वो एडमिशन कर लिया। अरे साला ये दोस्त मेरा ये आगे बढ़ जाएगा, हम तो इसमें पीछे रह जाएंगे, है ना, चलो एक बार करके देखते हैं। वो भी जाकर एडमिशन कर लिया, लेकिन वो काम नहीं किया। लेकिन हम लगातार ट्रेनिंग लिए, काम काज किए, जैसे सर बोलते जाते थे, करते जाते थे, करते गए, मेहनत करते गए, सिस्टम के अनुसार से चलते गए। और कभी जिस लॉज में रूम लेकर पढ़ाई करते थे, वो दोस्त वगैरह जो बोलता था बहुत निगेटिव बोलता था। क्यों बोलता था, बोलता है उसको जब मौका बोलते थे तो वो बोलता था कि प्रदेश ये सब चीज़ चलने वाला ज़्यादा चीज़ है नहीं, है कि नहीं, इसमें अपना समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। बहुत सारा लोग ऐसा आया, मतलब कि अब वो क्या हुआ, नेगेटिविटी क्या सब खत्म नहीं होता। वो बड़ा उस समय में एक दिन मतलब कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो जीएसटी लागू किया था। जीएसटी लागू किया था, बहुत सारा कंपनी सब बंद हो रहा था, तो अब बोला ये कंपनी भी चला गया। लेकिन जिस दिन हल्ला हुआ था उस दिन में देखिए कौन सा नहीं हो रहा है, लोग बोलता था ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगा, आज देखिए आपका भी संस्था बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। तो हम क्या किए, बढ़िया से ट्रेनिंग लिए, काम काज करते गए। हमें सिस्टम में सबसे बहुत अच्छा चीज़ एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ का फैमिली सिक्योरिटी।
आप जानते हैं फैमिली सिक्योरिटी मिलता है, मतलब पारिवारिक सुरक्षा, जो हमें एक फॉर्मूला मिला I=I/T(1). यहाँ पे अगर हम टाइम बनाकर टीम बनाकर काम करते हैं तो कल के दिन इस दुनिया में हम नहीं भी रहेंगे तब पर भी पैसा है कि नहीं? ये सोच करके हमें सोचे कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें जिंदगी में हमें तो ठोकर लगा है तो हमें ऐसा क्यों न करें कि ऐसा काम क्यों न करें जिस तक हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे तब वो हमारे घर में पैसा जाता रहे। यह जान सोच करके हम सोचे एक, और यही एक संस्था है, यही एक प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट व्हील प्लेटफॉर्म में दे सकता है, जो आपको परिवार को सिक्योरिटी दे देगा। ये सोच करके हम लगातार काम किए, ठीक है। यह जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जिंदगी में कभी कोई चीज को पलट के नहीं देखे। कुछ दिन के बाद मेरे भैया लोग भी बोलते थे कि इस तरह से बहुत सारा आया है कि बहुत सारा देखते हैं सहरसा में रूम का लड़का आता है, एकदम से ड्रेस कोड धराता है, शर्ट में धराता है, पिताजी का पैसा कराता है और बोलते हैं हम ये कर देंगे वो करेंगे। बहुत सारी नेगेटिव बात मेरे भैया लोग बोलते थे, ठीक है। लोग उस सब का बात को हम परवाह नहीं की, ठीक है। बोले कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसे बोलता है बोलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात को हम इग्नोर करते हुए फिर कामकाज किए, ट्रेनिंग लगातार लिए। कभी भी हम एक आदत था कि कभी भी कोई काउंसलिंग को हम नहीं छोड़ते थे। आज तक बात करेंगे, जब से एडमिशन किए हैं मेरे घर में संडे को यहाँ पे काउंसलिंग होता था। मेरे घर बड़े पापा का लड़का शब्द क्या था कि रूम लेके वो भी रहता था, लेकिन वो संडे को घर जाता था। शनिवार को कोचिंग खत्म हुआ, शनिवार को शाम में गया, संडे को रात को आता था, लेकिन हम संडे को कभी घर नहीं जाते थे। क्यों? संडे को काउंसलिंग ट्रेनिंग होता था, तो कभी संडे को क्या होता है हम घर नहीं आते थे। तो लोग पूछते थे कि ब्रजेश सब संडे को आता है, तुम क्यों नहीं आता? तुम कौन ऐसा काम करता है, क्या करता है, कौन क्लास होता है जो तुम अभी तक घर नहीं आता संडे को, वजह क्या है? तो हम बोले नहीं, मेरा पीडी का ट्रेनिंग है, संस्था का कंप्यूटर का ट्रेनिंग है, इसीलिए हम नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात बोल करके मना कर दिए कि हम नहीं आ पाएंगे घर में से। तो लोग तरह तरह की बात सोचते थे ये करता क्या है। उनके बाद मेरा ड्रीम्स, सर बोले कि तुमको बाइक लेना है, और मेरे अंदर फीलिंग्स होता था कि सच में मैं बाइक ले पाऊंगा, क्योंकि घर में आज तक बात करेंगे अपना पैसा को कोई बाइक नहीं लिया है। मेरा एक अंकल जी को ड्राइवर बाइक मिलवा किया था तो कभी छूने के लिए भी नहीं दिया करते थे, लेकिन भरोसा किए कि हमें सोचे बाइक। सीनियर बोले, सर बोले देखिए सर लोग बाइक लिए थे, भरत सर उस समय में थे, सहरसा में रहते थे, तो भरत सर का सपोर्ट मिला, कोऑपरेट मिला, और वो हमारा हर एक फॉलोअप कर देते थे और हर पल हर घड़ी अपने भाई की तरह सपोर्ट रखते थे। पहले वो सीनियर मतलब वो सर थे, सपोर्ट मिलता था, कोऑपरेट मिलता था, हमेशा दिल से बोलते थे। उसका एक एक बात सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता था भरत सर का, ठीक है। हम चाहेंगे भरत सर की ओर जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस पर पहला जब भी हमारा कहते हैं ना कि कोई सीनियर अगर उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ठीक है, तो वो सर ने हमको सिखाए थे, और वो सर ने बहुत ही सिखाते थे, बहुत ही समझाते भी थे। और मेरा वहाँ पे जब टीम बनता था तो टीम को जर्नी भी सर ही ट्रेनिंग दिया करते थे, सर ट्रेनिंग भी देते थे और सपोर्ट मिलता था अच्छा। और मेरे और हम सिस्टम अगर टिप पाए तो सबसे बड़ा योगदान था भरत सर का। बोले क्यों था? क्योंकि वो मेरे घर से रिलेशन बनाया हुआ था। कभी भी उसका घर जाते थे तो वो हमारे एक बार घर पे आए, ठीक है। अचानक से बोले ब्रजेश कहाँ है? बोले सर हम भी घर पे। वो हमारे घर पे आए, उस समय में क्या हमारे अंदर वो समझ में नहीं आ रहा था कितने बड़े सर हमारे घर पे आ रहे, अब करें तो करें क्या सर को खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे। तो आए सर। उसके बाद क्या मेरे घर में जो कुछ खाना बना हुआ था तो हम बोले सर थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बोले नहीं ब्रजेश हमारा खाने का मन नहीं है, भूख नहीं लगा हुआ। तो हम बोले सर प्लीज सर आप आए हैं एक बार खाना खा लीजिए, ठीक है। तो भरत सर पहली बार मेरे यहाँ खाना खाए थे, जो भी दाल भात साग वगैरह बना हुआ था, भुजिया वगैरह बना हुआ था, तो वो सर खाना खाए थे। मेरा आत्मा को इतना संतृप्त मिला कि इतने बड़े सर हमारे घर में खाना खाए, तो हम उससे जानकर हमको बहुत खुशी मिला। कभी भी भरत सर का साथ नहीं छूटा हमें, कुछ दिन से लगातार रहा, काम करते गए। फिर करते करते फिर क्या होता था, टीम बनता गया, कभी टीम बनता था, कभी गिरता था, कभी संभाल नहीं पाते थे। फिर उसके बाद जर्नी हुआ स्टार्ट। ऐसे करके सहरसा से आए दरभंगा। हम अरविंद सर बोले कि तुम दरभंगा आ जाओ काम करने के लिए, तो दरभंगा आ गए। सर का बात माने और दरभंगा आए, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला छोटे वाले चंदन सर का, जो हमें बहुत ही दिल से सपोर्ट किए थे। हम चाहेंगे एक बार छोटे वाले चंदन सर के लिए तालियां होनी चाहिए। यहाँ से लगातार सपोर्ट मिला चंदन सर का, तो चंदन सर के गाइडेंस में काम किए। चंदन सर हमें आगे बढ़ाने के लिए दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात भी समझे, और हम भी घर द्वार सब कुछ छोड़ करके चंदन सर के साथ रहना स्टार्ट किए। और जो बोलते थे सर वैसे करते गए। तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पर आए थे, अकेले काम को स्टार्ट किए। वहाँ से एक भी टीम नहीं आया था, एक टीम आया था तो वो छोड़ के चला गया, और कोई टीम नहीं, मतलब हम अकेले काम स्टार्ट किए यहाँ से। और लगातार फील्ड में लिस्ट करते थे, लिस्ट करने के लिए पूरा दरभंगा पूरा घूमते जाते थे, लिस्ट करते गए, इन्वाइट करते गए, और डेली निकलते गया। यहाँ मेरा काम होना स्टार्ट हुआ। जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे चंदन सर के गाइडेंस में काम करते गए।
तो लगातार काम किए, काम करते गए तो मेरा चेक यहाँ नहीं बन रहा था, लेकिन मेरी टीम में चेक बन रहा था। ठीक है, तो लगातार काम किए, मेहनत करते गए तो मेरा पहला बार जो है सो चेक बना 2019-20 में। ठीक है, जो पहला मेरा चेक आया था 20,472 रुपये का चेक आया था, जिसमें हम वो चेक पाकर में बहुत खुशी हुए थे। और उसी समय में संस्था का एक ऑफर आया हुआ था, थाईलैंड का ट्रिप आया था। ठीक है, और हम सोचे कि मुझे करना है थाईलैंड ट्रिप किसी भी हाल में। ठीक है, और मुझे करना था। उस समय मैं 8 स्टेप पे था थाईलैंड का ट्रिप। तो चंदन सर बोले कोई दिक्कत नहीं, थाईलैंड इसका किसी भी हाल में होना चाहिए, है ना। तो अब क्या है कि अब थाईलैंड भी क्वालिफाई हुआ और 8 स्टेप कंप्लीट करने के बजाय हम 9 स्टेप कंप्लीट किए, हमारा थाईलैंड भी क्वालिफाई हो गया। मेरा 2 लेवल उस समय एक साथ हुआ, मतलब कि सीट पर सुपर स्मार्ट पहली बार अचीवर भी बने, और दूसरा मेरा चेक भी मोटा इनकम आया, और तीसरा मेरा थाईलैंड ऑफर भी क्वालिफाई हो गया था। ये जान के बहुत खुशी लगी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब पहली बार मुझे रिकॉग्निशन में मान सम्मान मिला अचीवर का, वो अलग ही नज़ारा था। मुझे अब विश्वास हो गया था कि ना स्मार्ट मीडिया मेरे लिए सही है, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं स्मार्ट मीडिया से। और भरोसा किए आज सिस्टम में, भरोसा किए उस दिन से। उसके बाद फिर क्या, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन में भी 6 महीना 7 महीना घर में बैठे, और उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट किए। हेल्थ पे काम किए, एग्रीकल्चर पे काम किए, प्रोडक्ट्स पे रिटेल पे काम किए, और लगातार करते 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 जर्नी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हुआ मेरा सपना आया बाइक का। अब बाइक कैसे होगा, तो पहली बार मोबाइल लिए हुए थे। पहले फर्स्ट मेरा अचीवमेंट हुआ था मोबाइल फोन, जो ओप्पो का मोबाइल लिए हुए थे, आज भी रखे हुए हैं। आज वो फोन अपनी मम्मी को हम दिए यूज करने के लिए। और दूसरा उसके बाद बाइक लिए, सपना था बाइक का। सब लोग बोले बाइक लेना है, तो वो बाइक टीवीएस का स्पोर्ट समथिंग 75,000 का बाइक भी परचेज किया, सिस्टम में स्मार्ट मीडिया में काम करके मेहनत करके, जो लाइफ का पहला अचीवमेंट मेरे लिए जर्नी हुआ। और समझ जाते हैं बाइक को लिए, ठीक है, बाइक लिए सबसे बड़ी बात है बाइक लेना पड़ेगा। मेरे घर में और मेरे खानदान में, मेरा जो वहाँ पे जितना भी लोग है मेरे मोहल्ला में, आज तक 18-19 साल का लड़का आज तक कोई बाइक नहीं ली। बाइक लेने से पहले मेरा बाइक का डेट जब फेल होता था तो लोग तरह से मेरा दोस्त लोग कमेंट्स करते थे, अरे तू बोला तो बाइक लेंगे क्या हुआ, है ना। तो लोग तरह तरह का कमेंट्स करते थे, बोलते थे। लेकिन बाइक लिए तो सबको विश्वास हो गया कि ये इंसान कुछ कर सकता है। उस दिन के बाद मेरे गांव के लोग, कोई भी लोग नेगेटिव बोलना बंद कर दी थी जब से बाइक लिए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का टेंशन था कि सिस्टर का शादी करने के लिए प्रेशर आ रहा था कि सिस्टर का शादी करना है, क्योंकि गांव के सब कुछ रिलेशन लोग का भी फोन आता था कि ब्रजेश और कुछ नहीं करोगे, तेरा सिस्टर बड़ी हो गई है, गांव समाज का इस तरह का बात, इसीलिए तुम जल्दी से कुछ करो और सिस्टर की शादी करवाओ। सिस्टम में काम किए, मेहनत किए, आज सिस्टम में कामकाज किए, मेहनत किए, आज सिस्टर का शादी भी करवाए। और सिस्टम इतना नहीं, और बढ़िया से कामकाज किए, मेहनत किया। अब अगला ड्रीम्स कैसे पूरा होगा, तो अब क्या होगा कि मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, अच्छा घर नहीं था, सोचे एक रूम बनाना है, तो इस सिस्टम में काम करके घर भी बनाए और भी बढ़िया से कामकाज किए, मेहनत किए और कामकाज करते गए। अभी बात करेंगे घूमने फिरने की बात बोलिएगा, तो घूमने फिरने की बात बोलिएगा तो सिस्टम में पहली बार गए थे गोवा घूमने के लिए। SPR 11 आया हुआ था, और उस ऑफर आया हुआ था तो संस्था ने ऑफर दिया था, गोवा घूमने का मौका सभी को मिला था। बिहार में सबसे पहला अगर कोई क्वालिफाई किया था तो मिस्टर हमारे छोटे वाले चंदन सर उस गोवा को क्वालिफाई किए थे, जो उस ऑफर में क्वालिफाई किए थे। उसके बाद चंदन सर के टीम में बहुत सारे लोग गोवा क्वालिफाई किए, जिसमें मेरा भी नाम आया और हम भी गोवा क्वालिफाई किए। और पहली बार सोच करके जानकर खुशी मिला कि एरोप्लेन से जाने को मौका मिलेगा गोवा। ठीक है, तो बाय एरोप्लेन के माध्यम से गोवा भी घूमे। पहली बार मेरे खानदान में आज तक कोई बोलेंगे तो एरोप्लेन में कोई नहीं बैठा, ठीक है, और खानदान का इकलौता लड़का है जो एरोप्लेन बैठ करके गोवा से मस्ती करके आए हुए थे। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद यहाँ ट्रिप बात करेंगे दीघा, तो दीघा जो 4 से 5 बार घूम के आ चुके हैं। वाटर पार्क 4 से 5 बार वो भी ट्रिप हो चुका है। और बात करेंगे देश की विदेश, जो एक अलग ख्वाहिश लग रहा था दिल में, आया था कब ऐसा समय आएगा विदेश घूमने का, क्योंकि विदेश क्वालिफाई किए हुए थे। तो उसमें क्या होता है, लॉकडाउन लग गया था तो पूरा एरोप्लेन बंद हो गया था। तो अभी 2023 में 2 अक्टूबर को यहाँ पे लोग गांधी जयंती मना रहे थे। लाइफ में पहली बार हम आपको बताना चाहते हैं, लाइफ में पहली बार 2 अक्टूबर 2023 को एरोप्लेन में बैठने का मौका मिला, वो भी कोलकाता एयरपोर्ट से डायरेक्ट थाईलैंड बैंकॉक के लिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफल रहा और जर्नी रहा।
ये जान के बहुत मुझे अच्छा फीलिंग्स हो रहा था। उस दिन के बाद लगातार आज बात करेंगे, मेरे पास सोचे कि एक यंग इंसान को क्या चाहिए, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उनके बाद गोवा जाते समय ही एक दूसरा फ़ोन ही परचेज किए 15,000 का, जो अभी भी रखे हुए हैं। और दूसरा उसके बाद बोलेंगे कि यंग इंसान को क्या चाहिए, इस उम्र का लड़का क्या चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, एक अच्छा बाइक होना चाहिए, है ना, एक अच्छा इनकम होना चाहिए। तो सोचिए, अब सोचिए सबके पास लैपटॉप है, अपने पास भी लैपटॉप होना चाहिए। तो बहुत दिन से सपना सजाते थे कि लैपटॉप लेना है लेना है लेना है, और सिस्टम में काम करते गए। पिछले साल सोचे 2024 में धनतेरस के शुभ अवसर पर आप बात करेंगे तो इस संस्था में काम करके मेहनत करके धनतेरस में 32,000 का HP का लैपटॉप परचेज किए सिस्टम में काम करके। आज पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सिस्टम, ये बिकॉज ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग नहीं होता अगर हम आज जो बोल पा रहे हैं कुछ नहीं होता होते। आज क्योंकि बात करेंगे हम वैसा लड़का है जो स्टेज में बात करेंगे, खड़ा करने के लिए पहली बार मुझे बुलाया गया था, हम अपना नाम तक भूल गए थे। ड्रेस कोड क्या होता है, पहनना क्या होता है, वो भी मेरा चिन्ह नहीं था कि हम ड्रेस कोड अच्छा से पहन पाएंगे। लेकिन सिस्टम में आए तो आज कोट भी पहनने के लिए सिखाया, तो ये स्मार्ट बिल्डिंग सिखाया है। आज अच्छा ड्रेस कोड, अच्छा बोलने के लिए आज 10 आदमी की भूज में बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बिल्डिंग की वजह से हो पाया है। आज स्मार्ट बिल्डिंग नहीं होता तो कुछ नहीं होता है। बिकॉज हम चाहते हैं स्मार्ट बिल्डिंग की संस्था के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। सबसे बड़ा सफल ये रहा, आज ये संस्था 1-2 सालों से नहीं 25 साल से चल रही है। ये लगातार 25 साल से पूरे भारत में चल रही है। आज 1-2 स्टूडेंट्स नहीं, आपकी तरह मेरे